किस आया जमाना खोटा, हे आरियों के राज बिना। किस आया जमाना खोटा, हे आरियों के राज बिना। किस आया जमाना खोटा, हे आरियों के राज बिना। आरियों के राज बिना जी, आरियों के राज बिना। आरियों के राज बिना जी, आरियों के राज बिना। किस आया जमाना खोटा, है आरियों के राज बिना। किस आया जमाना खोटा, है आरियों के राज बिना। इस देश में तो लोग गऊ पालते थे। आज जो चीजें हमने इकट्ठी कर ली, इनकी होड़ नहीं थी। कृष्ण जी भगवान गऊ पालक थे। गौपालक कहा जाता है, हमको गोपाल कहा जाता है। गऊओं का पालन पोषण होता था, और जब तक इस देश के लोगों ने उन गऊओं का अमृत रूपी दूध, घी, दही आदि खाया, तो इन लोगों की बुद्धि भी निर्मल रही। लेकिन जब से ये भैंस का और अन्य चीजें जो आजकल सिंथेटिक दूध बन रहा है, ये पीना शुरू किया, तो बुद्धि भी आदमी की वैसी ही होती चली गई। क्या कहता कवि पहले नंबर पे? घर घर गऊ पालते थे, नित खाते पीते दूध दही। घर घर गऊ पालते थे, नित खाते पीते दूध दही। आज प्रचलन भैंसों का वो चाल पुरानी रही नहीं। आज प्रचलन भैंसों का वो चाल पुरानी रही नहीं। आदमी बन गया झोटा, हर आदमी बन गया झोटा, इन आरियों के राज बिना। आदमी बन गया झोटा, इन आरियों के राज बिना। आरियों के राज बिना भाई, आरियों के राज बिना। आरियों के राज बिना भाई, आरियों के राज बिना। किस आया जमाना खोटा, है आरियों के राज बिना। किस आया जमाना खोटा, है आरियों के राज बिना। ऋषि दयानंद ने जो कार्य शुरू किया था, उस कार्य को आज चला रहा है तो आर्य समाज चला रहा। ऋषि ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, और सारी उम्र वेदों का ही प्रचार प्रसार किया था। क्योंकि वेद ही संसार की एक ऐसी पुस्तक है, वेद ही संसार का एक ऐसा ज्ञान है जो मनुष्य को सत्य की ओर लेके जाता है। अन्य पुस्तकों में मिलावट की संभावना है, मनुष्य कृत वे ग्रंथ हैं। इसलिए ऋषि ने वेदों को ही सर्वोपरि माना था और सारी उम्र उन्हीं का प्रचार प्रसार करते रहे। और आज आर्य समाज भी क्या करता है? वेदों का ही प्रचार प्रसार करता है। क्या कहता कवि अगली पंक्ति में? दयानंद ने उम्र लगा दी सारी वेद प्रचार में। दयानंद ने उम्र लगा दी सारी वेद प्रचार में। दयानंद ने उम्र लगा दी सारी वेद प्रचार में। आज नंगे बाबा फिर डोलते भरे सरे बाजार में। आज नंगे बाबा फिर डोलते भरे सरे बाजार में। गटक भांग का लोटा, हर गटक भांग का लोटा, है आरियों के राज बिना। किस आया जमाना खोटा, है आरियों के राज बिना। अरे आरियों के राज बिना, आरियों के राज बिना। आरियों के राज बिना, आरियों के राज बिना। किस आया जमाना खोटा,
है आर्यों के राज बिना, किस आया जमाना खोटा है आर्यों के राज बिना। आर्य राज को जब हम देखते हैं, आर्यों की व्यवस्था को जब हम देखते हैं, तो इस राज में चोरी चकारी और ये चीजें नहीं थी। इस देश में ताड़े का काम नहीं था। लॉर्ड मैकाले ने जब इस देश में सर्वे करवाया था तो उसने देखा था कि घरों के ऊपर ताड़े नहीं थे, कोई किसी की चीज को नहीं उठाता था। पर स्त्री माता समान और पर धन धूल के समान माना जाता था इस देश में। लेकिन जब से नारियों की व्यवस्था बिगड़ी, तब से इस देश में क्या हालात हो गए। क्या कहता कवि, खुले कवाड़ों सोते थे यहाँ किसी न ताला लाया ना, खुले कवाड़ों सोते थे यहाँ किसी न ताला लाया ना, खुले कवाड़ों सोते थे यहाँ किसी न ताला लाया ना। सोना चांदी पड़ा रहा चोरी से गया उठाया ना, सोना चांदी पड़ा रहा चोरी से गया उठाया ना। आज जन्म पाड़ ले कोठा, आज जन्म पाड़ ले कोठा है आर्यों के राज बिना, आज जन्म पाड़ ले कोठा है आर्यों के राज बिना। आर्यों के राज बिना जी, आर्यों के राज बिना, आर्यों के राज बिना जी, आर्यों के राज बिना। किस आया जमाना खोटा है आर्यों के राज बिना, किस आया जमाना खोटा है आर्यों के राज बिना। चार वर्ण और चार आश्रम जाति एक बताई, चार वर्ण और चार आश्रम जाति एक बताई। हिंदू मुसलमान नहीं, नहीं कोई यहाँ ईसाई, हिंदू मुसलमान नहीं, नहीं कोई यहाँ ईसाई। आज मैं बड़ा तू छोटा, आज मैं बड़ा तू छोटा है आर्यों के राज बिना। किस आया जमाना खोटा है आर्यों के राज बिना, किस आया जमाना खोटा है आर्यों के राज बिना। आर्यों के राज बिना भाई, आर्यों के राज बिना, आर्यों के राज बिना भाई, आर्यों के राज बिना। किस आया जमाना खोटा है आर्यों के राज बिना, किस आया जमाना खोटा है आर्यों के राज बिना। और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो इस संस्कृति को पहुंचा है। आज इतना वैचारिक प्रदूषण फैला हुआ है कि आदमी को ये ही पता नहीं वो कर क्या रहा है, खा क्या रहा है, घूम क्या रहा है, कैसे व्यवहार कर रहा है, इन चीजों का पता नहीं, क्योंकि उस पॉल्यूशन का शिकार वो भी हो रहा है। आज ऐसे भद्दे भद्दे गाने बनते हैं जिनको सुनने मात्र से शर्म आती है। और हमारे यहाँ विवाह शादियों में कोई उत्सव होता है तो उन्हीं गानों को गाया जाता है, उन्हीं पर नए नए बच्चे डांस करते हैं, लड़के डांस करते हैं, लड़कियां नाचती हैं, लेकिन किसी को ये बोध नहीं ये ठीक है या गलत है। इसलिए ये सारा काम किस कारण से हुआ? आर्यों के राज बिना। जब तक इस देश में आर्यों की सत्ता रही, इस देश के मनुष्य का चरित्र भी उज्जवल रहा। आज माताओं को, बहनों को, भाइयों को, किसी को ये पता नहीं हम क्या गा रहे हैं। कवि कहता है एक जगह, जनक किया जाई नाचे, गाड़ के माँ दाई नाचे, जाटी के माँ लक्ष्मी बामन उसकी भी कलाई नाचे, खेखड़े में एक अवधूत नाचे, वो बन के शाना भूत नाचे, और जो आर्यों का राज होता है इन सब के सिर पे जूत नाचे। ये होता था आर्यों का राजा। अंतिम पंक्तियों में क्या कहता कवि?
भले आदमी के ठहरन को ना कोई ठोड़ ठिकाना, भले आदमी के ठहरन को ना कोई ठोड़ ठिकाना, भले आदमी के ठहरन को ना कोई ठोड़ ठिकाना। छोरे नाच छोरी देखे बज रहा गंदा गाना, छोरे नाच छोरी देखे बज रहा गंदा गाना। श्रीपाल ढोए भरोटा, आज श्रीपाल ढोए भरोटा, इन आरियों के राज बिना किस आया जमाना खोटा है। आरियों के राज बिना, आरियों के राज बिना जी, आरियों के राज बिना, आरियों के राज बिना जी, आरियों के राज बिना किस आया जमाना खोटा है। आरियों के राज बिना किस आया जमाना खोटा है। आरियों के राज बिना किस आया जमाना खोटा है। आरियों के राज बिना। अगर इस देश का उत्थान करना है, यहाँ के मनुष्यों को जगाना है, तो आर्य समाज में आना पड़ेगा। हमारे प्रधान जी प्रेम सिंह जी, धर्मपाल मलिक जी 200 रुपये उत्साहवर्धन के लिए देते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इसलिए आर्य समाज आपको जगाने का प्रयास करता है। देखो, हम और काम तो बहुत कर लेते हैं, घूम फिर लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन जो जगाने का काम करता है वो सिर्फ आर्य समाज ही करता। हमारी जो है मातृ शक्ति है, कई दिन पहले हम यहाँ एक बार चर्चा कर रहे थे, तो माताएं बैठती हैं यहाँ पर, वो कह रही थी बेटा आपने तो हमारी जगह खोज ली, जगह छीन ली। मगर माता जी हमने तो नहीं छीन ली, आप भी आ जाया करो, आप भी बैठ जाया करो, ये भी तो सत्संग ही है। बोली हम गीत गा लें, सत्संग कर ले, माँ ये भी तो सत्संग है, इसमें भी शामिल हो जाया करो। तो वो कहने लगी ना बेटा हम तो दूसरे गाँव हैं। दूसरे का मतलब ये जिसने जैसा बहका दिया वैसा गाना शुरू कर दिया। गीत भी ऐसे गाने चाहिए जो अच्छे हों, शिक्षाप्रद हों, समाज में उन्नति को बढ़ावा देने वाले हों, अच्छाई को बढ़ाने वाले हों। और इस मातृ शक्ति तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। माँ जैसा चाहती है ना, परिवार को वैसा बना लेती है, बच्चे को वैसा बना लेती है। इसलिए मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो हो वेद, सबसे पहले माँ का नाम आया है। स्त्री ब्रह्मा बभूवित हो, स्त्री को ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बनाने का काम करती है तो वो स्त्री करती है, ये माताएं करती हैं। और जिस घर में माताओं का माहौल खराब हो गया, उनके अंदर दुर्गुण आ गया, दोष आ गया, तो वहाँ मामला अपने आप बिगड़ जाता है। एक बहुत पुराना भजन आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूँ मंगल वैद का, कि माँ के बारे में क्या कहा है, माँ कैसी हो तो संतान कैसी बनती है। क्या कहता कवि?